अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ ऐसे छोटे छोटे कारण हो सकते हैं आपकी भी लाइफ में, आपके साथ में, जो मिसकैरेज का रिस्क आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आज की प्यारी सी सुबह में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिसकैरेज का रिस्क किन कारणों से होता है और उनसे बचाव कैसे करें। आशा करती हूँ आप हमसे जुड़ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और यदि आपको कोई समस्या है वो हल नहीं हो पा रही है तो आप हमारे संडे एपिसोड को देखें, उसमें कई सारे सवालों के जवाब होते हैं। फिर भी हल नहीं होता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके सवाल को हम अपने संडे स्पेशल एपिसोड में जरूर कवर करेंगे। तो मिसकैरेज का रिस्क किसको होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहला रीजन है इन्फेक्शन। कई लोगों को इन्फेक्शन होता है लेकिन उनको नहीं पता चलता। हल्का फुल्का इचिंग, हल्का फुल्का इन्फेक्शन का कभी कभी लक्षण आता है और वो उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि लक्षण हल्के होते हैं। लेकिन ऐसे में आपको पीआईडी, जेनिटल टीबी का खतरा हो सकता है। और ऐसे में अगर आपने प्रेगनेंसी प्लान कर भी ली और अगर प्रेगनेंसी रुक भी गई तो ऐसे में मिसकैरेज का रिस्क ज्यादा होता है। तो अगर आपको इन्फेक्शन के थोड़े बहुत भी लक्षण आते हैं तो आप सचेत हो जाएं। इन्फेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो हमारे इन्फेक्शन आधारित वीडियोस को देखें। बहुत सारी महिलाओं को बहुत लंबा पुराना इन्फेक्शन भी इन रेमेडीज से ठीक हुआ है और वो प्रेग्नेंट भी हुई हैं। दूसरा रीजन है बढ़ती उम्र में कंसीव करना। 35-40 के पास अगर आप कंसीव कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्लोज ऑब्जर्वेशन चाहिए जिससे कि मिसकैरेज के रिस्क को आप टाल सके। तीसरा कारण है ओबेसिटी या ओवरवेट होना। कई मोटे लोगों को आपने प्रेग्नेंट होते देखा है और उनको सही से बेबी डिलीवर करते हुए भी जाना है, सुना है। आपके आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं लेकिन ऐसा सब जगह नहीं है। अगर ओबेसिटी है आपको, अगर आप ओवरवेट हैं तो मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के साथ बराबर संपर्क में रहना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए ताकि आपका मिसकैरेज का रिस्क कम से कम हो। आज के समय में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में महिलाएं स्मोक और अल्कोहल का सेवन ज़्यादा कर रही हैं। तो जो महिलाएं स्पेशली स्मोक और अल्कोहल यूज़ करती हैं उनको भी मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगला प्रमुख कारण है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी या ट्रांसलोकेशन। क्रोमोसोम्स 23 जोड़ी होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर एक ज़्यादा हो जाए या एक कम हो जाए या फिर कोई गुणसूत्र सही से पेयर ना हो तो ऐसे में क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते हैं। और कई बार ये बढ़ती उम्र की वजह से म्यूटेशन, केमिकल एक्सपोजर, लाइफस्टाइल फैक्टर, रेडिएशन और ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं इसके ऊपर और हमने कई वीडियोस में इस विषय को कवर किया है। तो ये भी आपके मिसकैरेज होने के प्रमुख कारण हो सकता है। अगर आपके साथ कुछ क्लिनिकल कंडीशंस है जैसे कि हाई बीपी है, शुगर की प्रॉब्लम है जो कि कंट्रोल आप नहीं रख पा रहे हैं, या फिर आपको पीसीओडी है, थायराइड है, एंडोक्राइन के कोई भी डिसऑर्डर हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है मिसकैरेज का। और आज के समय में एंडोक्राइन डिसऑर्डर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि हमारे खान पान में कुछ ऐसी चीज़ें, हमारे किचन में, हमारे बर्तनों में डिस्पोजल और केमिकल का इतना एक्सपोजर है कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर तो घर घर की कहानी बन गया है। हर घर में एक पेशेंट आपको जरूर मिल जाएगा, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो ऐसे में मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज्यादा है आज के समय में और 60% मिसकैरेजेस शुरू के 12 हफ्ते में हो जाते हैं। तो इनसे बचे कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपकी जो भी कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन अगर कोई है, जैसे आपको पीसीओडी है, थायराइड है या फिर ब्लड प्रेशर का इश्यू है, शुगर की प्रॉब्लम है, जो भी इश्यू आपके साथ है उसको आप नॉर्मल रेंज में रखें। उसके लिए क्या करना है, ब्लड प्रेशर हाई अगर आपका रहता है तो आप मेडिटेशन करें। फूड सोगिंग टेक्निक मेडिटेशन में बताई जाती है जिससे कि ब्लड प्रेशर बहुत सरलता से कंट्रोल हो जाता है। अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करें, नीचे लिखें, हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे। इसके अलावा शुगर को भी आप कंट्रोल में रखें और तब आप सरलता से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। पीसीओएस, पीसीओडी की समस्या, थायराइड की समस्या, इसमें मेटाबॉलिज्म का इश्यू होता है। आपको अपनी डाइट पर, आपके लाइफस्टाइल पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। अगर इतना ध्यान आप रखते हैं और डॉक्टर का, मेडिकेशन का थोड़ा सपोर्ट आपको मिलता है तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ और हेल्दी जाती है, रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। अब बात करते हैं इन्फेक्शन की। तो अगर इन्फेक्शन है तो अजवाइन की धुनी, अजवाइन का ड्रिंक पीना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है और इसके अमेजिंग रिजल्ट हैं जीरो कॉस्ट में, बिना मेडिसिन के। बहुत सरलता से अजवाइन, जो कि क्लिनिकली प्रूवन है, कैपेसिटी है अजवाइन में इन्फेक्शन को दूर करने की, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल होती है। तो आप अजवाइन का नियमित यूज करेंगे तो इन्फेक्शन डेफिनेटली जड़ से खत्म हो सकता है और आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी से बचने के लिए अपने लाइफस्टाइल, रेडिएशन का एक्सपोजर, केमिकल का एक्सपोजर आपको कम रखना चाहिए। कई सारी स्टडीज ऐसी हैं जो कई सारे फूड आइटम ऐसे बता रहे हैं जिनसे कि जेनेटिक डिफेक्ट कम होते हैं। डेफिनेटली इनसे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। आशा करती हूँ तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।